आज की कविता है चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। महादेव वर्मा जी की ये कविता हर उस युवा के लिए है जो कुछ अपने जीवन में करना चाहता है। समय के साथ कुछ भटकाव उसके जीवन में आए हैं और उसे खुद से प्रेरणा लेनी है। देखिए, ये कविता आप पढ़ेंगे, इससे एक प्रेरणा मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेव वर्मा जी कहती हैं चिर सजग। चिर कहते हैं स्थायी रूप से, सजग जागी हुई, आंखें उनींदी, जो स्थायी रूप से जागी हुई आंखें हैं, उनींदी, उनमें नींद सी भरी हुई है। आज कैसा व्यस्त बाना, तो ये बाना वेशभूषा जो है ये व्यस्त, ये बिखरी हुई सी क्यों प्रतीत होती है। जाग तुझको दूर जाना, इन सब को भूलकर तू जाग, तुझे दूर जाना है। तेरी आंखों में ये नींद सी क्यों है और तेरा ये जो वेशभूषा है ये अस्त व्यस्त क्यों हो रही है, तुझे बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल जो बिल्कुल अडिग है, हिमगिरी हिमालय के हृदय में भी चाहे कंप होले, चाहे जो कभी हिल नहीं सकता ऐसा हिमालय भी कांपने लग जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। प्रलय के आंसू कहाँ से निकलेंगे? मौन, जो मौन है, अलसित, आलस्य से भरा हुआ लगता है, व्योम जो आकाश है, उससे चाहे प्रलय के आंसू भी झर पड़े चारों तरफ, जो जीवन को बरसाने वाला है, वहाँ से भी मृत्यु बरसने लग जाए। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। आज भी आलोक को डोले, चाहे आज जो आलोक है, चारों तरफ प्रकाश है, उसको पी ले कौन? तिमिर की घोर छाया। तिमिर कहते हैं अंधकार, अंधकार की घोर छाया चाहे आज आलोक को, प्रकाश को पी जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या फिर जो विद्युत शिखाएं अर्थात जो आसमान से गरजने वाली बिजली है, वहाँ से भी निष्ठुर तूफान बोलना शुरू हो जाएं। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। किंतु हे युवा, हे भटके मनुष्य, तुझे लेकिन नास पथ पर, जो नासवान पथ है, उस पर भी अपने चिन्ह अपने छोड़ जाना, ऐसा कुछ कर्म करना है जो संसार याद रखे। जाग तुझको दूर जाना, तुझे अपनी निद्रा छोड़नी पड़ेगी, अपने कर्म में लिप्त होना पड़ेगा। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या ऐसा हो सकता है कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले? तुझे ये मोम के जो बंधन है जीवन में, छोटे छोटे, ये लक्ष्य से नहीं भटका सकते, तुझे नहीं बांध सकते। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तुम्हारे पंथ की बाधा भी नहीं बनना चाहिए। जो संसार का आकर्षण है, इससे भी तुम्हें बाहर निकलना होगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल दे दल ओस गीले। विश्व का क्रंदन, एक और विश्व का क्रंदन है, विश्व पे संकट है, जो मानवता है उस पर संकट है, तो क्या ये भुला सकती है? क्या चीज़ भुला सकती है? मधुप की मधुर गुनगुन, मधुर जो भौरा, मधुप कहते हैं भौरे को, उसकी मधुर गुनगुन क्या भुला सकती है? नहीं, तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, क्या तुम्हें अपने भीतर ही डुबो देंगे? ये जो फूल हैं चारों तरफ बिखरे हुए हैं, इन पर ओस बिखरी हुई है, यानी कि संसार में जो आकर्षण है, सुख दिखता है, तुम क्या अपना कर्तव्य पथ भूलकर उसी में लिप्त हो जाओगे? ये डुबो नहीं सकते तुम्हें।
तू न अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो अपनी छाँव को अपने लिए कारागृह अर्थात जेल मत बनाना। तुम्हारी छाँव जेल नहीं है, तुम्हें अपने जीवन से प्रेरणा लेनी है। जाग तुझको दूर जाना, तो तेरा लक्ष्य बहुत दूर है, वहाँ के लिए सोच। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। लेकिन दुख है, क्या दुख है? वज्र का उर, जो उर कहते हैं हृदय को, जो वज्र जैसा कठोर था, एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। केवल एक आंसू का एक कण बहा और उसमें तुमने उसको गला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दे किसे जीवन सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को। किसको जीवन का अमृत दे? जिसने क्या किया है? दो घूंट मदिरा मांग लाया। वो तो अपने लिए पहले ही दो घूंट मदिरा की मांग लाया है। वो उसको अमृत से प्रेम नहीं है, वो मदिरा से प्रेम करने वाला है। सो गई आंधी मले की बात का उपधान ले क्या। कवित्री कहती है, क्या जो आंधी थी मलय की, मलय पर्वत से आने वाली जो आंधी थी जिसमें कुछ लक्ष्य थे, तो वह क्या सो गई क्या? बात का उपधान ले क्या वो बात कहते हैं छोटी सी हवा, उपधान कहते हैं तकिया, क्या वो उसका तकिया लेकर सो गई है? विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। क्या विश्व का जो अभिशाप है, विश्व को जो अभिशाप मिला है, क्या वो नींद बनकर तुम्हारे पास आया है? क्या तुम्हारे सारे लक्ष्य उसी नींद में खो जाएंगे? अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु क्यों उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अमरता के सुत कहते हैं पुत्र को, हे अमरता के पुत्र, चाहता क्यों, तू अपने आप से क्यों चाहता है? मृत्यु को उर में बसाना, और कहते हैं हृदय को, अपने हृदय में मृत्यु क्यों बसाना चाहता है? जीवन की ओर बढ़, जाग तुझको दूर जाना। अंतिम पद देखेंगे, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कहना तुम्हें कहनी चाहिए ठंडी सांस में, ठंडी सांस भरते हुए, अब भूल वह जलती कहानी। जो तुम भूल गए हो, जो तुम्हारे अंदर की एक कहानी है जो झुलस रही है, जो अंदर से तुम्हारी इच्छाएं उमड़ रही हैं, वो कहो ना। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। और कहते हैं हृदय को, आग हो उर में, अगर हृदय में आग हो तभी, द्रग कहते हैं नेत्र को, तभी द्रग में सजेगा आज पानी। अगर हृदय में आग है तभी नेत्रों में आंसू सही लगते हैं। अगर कोई जीवन में आग ही नहीं है या कोई लक्ष्य नहीं है तो रोना धोना सब बेकार है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर आपके हृदय में आग है तो आपकी हार भी आपकी जय की पताका बनेगी। आप हारेंगे फिर जीतेंगे और आप अपनी विजय की पताका फहराएंगे। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जो एक पतंग होता है जो दीपक के चारों ओर मंडराता रहता है, उसकी राख भी जब वो राख बन जाती है, अमर दीपक की निशानी, वो अमर दीपक की निशानी है कि मैं उससे स्नेह करता था। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। हे युवा, हे मनुष्य, तुझे अंगार सैया, सैया कहते हैं सैया सोने की सेज जो अंगारों से भरी हुई है, उस पर क्या बिछाना है तुझे? मृदुल कलियां बिछाना। तुझे कोमल कोमल कलियां बिछानी है, यानी कि उन पर विजय तुम्हें हासिल करनी है, तुम्हें उत्साह अपना जागृत करना है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, तुझे बहुत दूर जाना है। आप सभी उम्मीद है इससे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में इस कविता के सार को धारण भी करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो।